फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एमसीक्यूज की दुनिया से आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो लेक्चर में पाकिस्तान अफेयर के हवाले से बात करेंगे जो इंतहाई अहम है, करंट अफेयर। शुरू करते हैं वीडियो को। अरशद शरीफ किल्ड इन अक्टूबर 2022। अरशद शरीफ को कत्ल किया अक्टूबर 2022। ही रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर हिज एक्सेप्शनल जर्नलिज्म ऑन। अरशद शरीफ ने अपना अवार्ड हासिल किया था। किस हवाले से ये अवार्ड हासिल किया था? ये 23 मार्च 2019 को ये अवार्ड हासिल किया था। और इस अरशद शरीफ होस्ट था पावर प्ले पॉलिटिकल शो ऑफ ARY न्यूज़। यानी अरशद शरीफ ने प्रोग्राम स्टार्ट किया था पावर प्ले ऑन प्राइवेट टीवी चैनल 2014। जर्नलिस्ट अरशद शरीफ डाइड इन नायरोबी केन्या। यानी उसका इंतकाल नायरोबी केन्या में हुआ था। रिपोर्टेडली आफ्टर बीइंग शॉट, यानी उसको कत्ल किया गया 24 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रीडम नेटवर्क एनुअल इम्प्यूनिटी 2022 रिपोर्ट, हाउ मेनी जर्नलिस्ट वर किल्ड बिटवीन 2012 एंड 2022 इन पाकिस्तान? फ्रीडम नेटवर्क एनुअल इम्प्यूनिटी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कितने सहाफ़ियों को कत्ल किया गया 2012 से लेकर 2022 तक 53 जर्नलिस्ट को कत्ल किया गया। इसी अकॉर्डिंग टू फ्रीडम नेटवर्क एनुअल इम्प्यूनिटी 2022 रिपोर्ट, इसके मुताबिक 53 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वर किल्ड, यानी 53 सहाफ़ियों को, पाकिस्तानी सहाफ़ियों को कत्ल किया गया 2012 और 2022 के दरमियान। और जिसमें जो दो थे परपिट्रेटर वर कन्विक्टेड ओनली 2 ऑफ, यानी 53 में से 2 जो थे परपिट्रेटर। ये रिपोर्ट कब शाया हुआ था? अक्टूबर 2022 को ये शो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज ब्लैक डे इन कश्मीर? किस दिन को ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है? अक्टूबर 27 को ये एक्सेशन डे, यानी इज़ ऑब्जर्व्ड ब्लैक डे। सेपरेटिस्ट कश्मीरी लीडर ऑफ ऑल पार्टीज होरैत कॉन्फ्रेंस इन प्रोटेस्ट ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन बाय द रिपब्लिक ऑफ इंडियन ऑक्यूपेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी मकबूजा कश्मीर के हवाले से इसको ब्लैक डे की हैसियत से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका थोड़ा सा डिटेल। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अनाउंस्ड ए स्पेशल पैकेज ऑफ Rs 1800 बिलियन टू प्रोमोट एग्रीकल्चर। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अनाउंस किया है, ऐलान किया है, स्पेशल पैकेज एग्रीकल्चर के लिए लगाया 1800 बिलियन। इस पैकेज लगाया था 1800 बिलियन और एग्रीकल्चर के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑन 31 अक्टूबर 2022 अनाउंस्ड ए स्पेशल पैकेज Rs 18 बिलियन टू प्रोमोट एग्रीकल्चर सेक्टर, ताकि तरक्की करे एग्रीकल्चर सेक्टर। इस हवाले से उन्होंने पैकेज लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच रिपोर्टर क्रश्ड टू डेथ ड्यूरिंग PTI लॉन्ग मार्च ऑन 30 अक्टूबर 2022, यानी वो शख्सियत जिनका इंतकाल हुआ था 30 अक्टूबर 2022 को। उसका नाम सदफ नईम, ए रिपोर्टर कवरिंग द PTI लॉन्ग मार्च for Channel 5 was crushed to death during an accident near Saduki on 13th October 2022। सदुकी के मकाम पर 30 अक्टूबर 2022 को सदफ नईम का एक्सीडेंट हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेम द फर्स्ट वुमेन डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर इन हिस्ट्री ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, यानी खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में पहली खातून डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर जो खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में हैं उज़मा शाह 25 अक्टूबर 2022 को बन गई पहली खातून खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में जो अपॉइंटेड हुई है डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ऑफ मानसेरा, यानी इस कंट्रोलर मानसेरा की मुकर्रर उसको अपॉइंटेड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन 12th सेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ OIC मेंबर स्टेट ऑन 22 अक्टूबर 2022, किसने रिप्रेजेंट किया था 12वें सेशन को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो था OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का जो मीटिंग था 22 अक्टूबर 2022 को, जो मरियम औरंगज़ेब फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मरियम औरंगज़ेब ने 12वां सेशन जो था इसका 12th सेशन जो है इसको अटेंड किया था, रिप्रेजेंट किया था। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो कॉन्फ्रेंस था ये इस्तांबुल तुर्किया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ विजिटेड सऊदी अरेबिया ऑन अक्टूबर 24, 2022 टू अटेंड द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, यानी इसके लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 24 अक्टूबर 2022 को अटेंड किए हैं, विज़िट किया सऊदी अरेबिया का। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहुंच गए थे, 2 दिन का दौरा किया था सऊदी अरेबिया को 24 अक्टूबर 2022। और सऊदी अरेबिया का जो ये कॉन्फ्रेंस था फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट, ये डेवोस डेजर्ट में हुआ था। और इसका कंसल्टेशन कौन करा था सऊदी अरेबिया की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान, प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ऑब्जर्व्ड, आज़ाद जम्मू कश्मीर मनाते हैं ब्लैक 24 अक्टूबर 2022 को 75वां लिबरेशन, ये 75वां एनिवर्सरी मनाते हैं फ्री गवर्नमेंट का। और इसमें जो है ये 24 अक्टूबर 2022 को रिवायती फरवर के साथ ये मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। who become highest grossing Pakistani film ever worldwide and first to cross PKR 100 करोड़, यानी पहला फिल्म जिन्होंने क्रॉस किया है 100 करोड़। द लेजेंड ऑफ मुला जट, ये हॉट फैंटेसी एक्शनर लेजेंड ऑफ मुला जट इस ने बहुत अहम किरदार अदा किया। ग्रॉस रूटिंग पाकिस्तान फिल्म है और इसने जो सेकंड वीक था रिलीज़ होने के बाद उन्होंने 100 करोड़ तक, यानी 4.5 बिलियन डॉलर ग्लोबली उन्होंने बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हो रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन 9th इंटरपोल जनरल असम्बली सेशन, 9th जनरल असम्बली का जो सेशन था इसमें कौन रिप्रेजेंट कर रहा था इसको, DGFIA इसको रिप्रेजेंट कर रहा था। पाकिस्तानी डेलीगेशन हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA मोहसिन हसन भट्ट अटेंड द 9th इंटरपोल जनरल असम्बली सेशन इन इंडियन कैपिटल न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली में 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक था 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा की कौन सी अजला जो है न्यूली डिवाइडेड इंटू 2 डिस्ट्रिक्ट आफ्टर डिवीजन द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन खैबर पख्तूनख्वा इज़। खैबर पख्तूनख्वा में आजकल जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो
36 हैं। साउथ वजीरिस्तान को यानी दो डिस्ट्रिक्ट में ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि साउथ वजीरिस्तान को दो डिवीज़न में, दो डिस्ट्रिक्ट में तकसीम किया, साउथ वजीरिस्तान अपर एंड साउथ वजीरिस्तान लोअर, यानी इसको दो डिस्ट्रिक्ट में तकसीम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉलिटिकल पार्टी वोन मैक्सिमम सीट ऑफ नेशनल असेंबली इन बाई इलेक्शन? किस पार्टी ने ज़मीनी इंतखाबात में अक्सरियत हासिल किया था? पीटीआई। और बाई इलेक्शन ये अक्टूबर 2022 को हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नेशनल असेंबली में मर्दान, चरसदा, पेशावर, फैसलाबाद, ननकाना साहिब और कोरंगी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची से उन्होंने हासिल किया था। पाकिस्तान पीपल पार्टी जो थे दूसरे नंबर नेशनल असेंबली फ्रॉम कराची एंड मुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP डिस्क्वालिफाइड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई चेयरमैन former Premier Imran Khan in Toshahana case as a party as per article। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को नाअहल करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालिफाइड किया किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 63(1) के मुताबिक इसको नाअहल करा दिया तोशाखाना केस के सिलसिले में, और इसी तरह ये 21 अक्टूबर 2022 को इसको नाअहल करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8 अक्टूबर 2022 मार्क एस 17th anniversary of catastrophic earthquake 2005। 8 अक्टूबर 2022 को 17वां एनिवर्सरी हैं जो 2005 में ज़िल्ज़ला आया था, शदीद ज़िल्ज़ला आया था। ये 8 अक्टूबर 2005 को आया था और इसमें मोस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान वर जॉल्टेड, यानी लटकाए गए थे बहुत से हिस्से पाकिस्तान के। और ये ज़िल्ज़ला जो था ये किस स्टेज से आया था? 7.5 रिचर स्केल के मुताबिक ये आया था। रिचर स्केल के तहत 7.5 के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 10 अक्टूबर 2022 मार्क एज फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। 10 अक्टूबर 2022 को पहला डेथ एनिवर्सरी मनाया गया डॉक्टर अब्दुल कदीर का। डॉक्टर अब्दुल कदीर का इंतकाल हुआ 10 अक्टूबर 2021 को। ये पहला सालगिरह उसका डेथ एनिवर्सरी मुकम्मल हुआ 10 अक्टूबर 2022 को। और इसी तरह 85 ईयर एज में, और ये इसको ट्रांसफ़र किया गया था इस्लामाबाद, और इसका जो बड़ा मसला था वो पेप्टे का मसला था, इस वजह से इसका इंतकाल हुआ था डॉक्टर अब्दुल कदीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु टर्म्ड एज पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड? किसने ये कहा था कि पाकिस्तान सबसे ख़तरनाक नेशन है दुनिया का? जो बाइडन ने कहा था। इन अक्टूबर 2022 यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट जो बाइडन सेड कहा दैट दे मे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड एज द कंट्री हैज़ न्यूक्लियर वीपन, कि इसके पास न्यूक्लियर वीपन है। उन्होंने ये भी कहा था विदाउट एनी कोहेजन, बग़ैर किसी कोहेजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हु रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन 6th CICA समिट इन अक्टूबर 2022? शहबाज शरीफ। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन 6th समिट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया। CICA एब्रीविएशन है इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। इंटरेक्शन समिट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया, अस्ताना में हुआ था, कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद नूर मस्कनज़ई assassinated in October 2022 he had served as Chief Justice of which province? मोहम्मद नूर मस्कनज़ई इसको कत्ल किया गया अक्टूबर 2022 को, और ये खदमात सर अंजाम दे रहा था
चीफ जस्टिस ऑफ किस सूबे का? बलूचिस्तान। इसका थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। फार्मर फेडरल शरीयत कोर्ट एंड बलूचिस्तान हाई कोर्ट चीफ जस्टिस मोहम्मद नूर मस्कंजई was assassinated while offering prayer at mosque in Khairan। जबकि नमाज अदा कर रहे थे 14 अक्टूबर 2022 को नूर मस्कंजई रहे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट 2014 से लेकर 2018 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच पाकिस्तानी प्लेयर वॉन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर सितंबर 2022? किस खिलाड़ी ने यानी आईसीसी प्लेयर का मंथ का अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया? उस खिलाड़ी का नाम मोहम्मद रिजवान। और पाकिस्तानी विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान हैज़ बीन नेम्ड एज आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सितंबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ सिंध? करंट गवर्नर सिंध का कमरान खान टेसोरी गवर्नर सिंध ऑन 10 अक्टूबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट विच विल बी पाकिस्तानी हॉस्टेस्ट सिटी बाई 2100? Hyderabad. In Pakistan, Hyderabad is likely to be hottest city by 21 with highest average temperature 29, जिसका टेम्परेचर कितना था? 29.9 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 22, फॉलोड बाई जैकबाबाद। इसी तरह बवलपुर, बवलनगर और इस सारे शहरों को यूएन रिपोर्ट के मुताबिक, जो ये रिपोर्ट रिलीज़ हुआ था 24 अक्टूबर 2022 को ये रिपोर्ट इशू हुआ था। इसके मुताबिक बवलनगर और बवलपुर को सख्त गर्मी करार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर फ्रेंड्स,